श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अभी अशोकनगर में तर्पण शिव महापुराण कथा। दोस्तों, इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के किसी दिन के बीच में एक बात, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपकी तरफ से मुझे दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने अशोकनगर की कथा में एक दिन एक ऐसी बात कही जिस बात को सुनकर बहुत सारे लोग ऐसे भड़क से उठे कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो वो बात क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब अगली जो कथा होने वाली है वो होने वाली है। और मंदसौर में जाकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी वहाँ पर अब शिव महापुराण कथा करने वक्त पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बोला था अपनी अशोकनगर की कथा में कि अब जो है यहाँ पर 25 तारीख से 25 तारीख को अशोकनगर में हो जाएगी। उसके बाद जो है जब भी यहाँ से छूटेगी कथा, उसके बाद जो मंदसौर में कथा हम करने वाले हैं। और मंदसौर की जो बेटियाँ हैं वहाँ पर जो है देह का व्यापार बहुत ज़्यादा चलता है। छुड़ाने के लिए हम आ रहे हैं मंदसौर में। तो अब हुआ क्या है कि भाई मंदसौर लोग हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि भाई ये जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर हमारे लिए बोल रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए बोल रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं था। मंदसौर में जो बेटियां, जो महिलाएं ये देह का व्यापार करती हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात कही थी। पर कुछ लोगों ने क्या किया कि इस बात को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया है कि ये लोग ये बात लोगों को ऐसी लग रही कि मंदसौर के लोगों के लिए कहा है। पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बात कुछ विशेष लोगों के लिए ही कहा गई है जो कि वहाँ पर ये सब देह का व्यापार करते हैं, और बाकी मंदसौर की जो जनता है उनके लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है। अब हुआ क्या था कि भाई लोगों ने जो है यहाँ पर मंदसौर के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई पंडित प्रदीप मिश्रा जी आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने विवादित बयान दिया है। बयान नहीं होता है पहली बात तो। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ से बैठकर जो शब्द बोलते हैं ना, वो बयान नहीं कहा जाता है, वो कथा होती है, वो शिव महापुराण कथा होती है। उसमें जो भी शब्द होते हैं वो शिव महापुराण कथा के बीच में ही आते हैं, तो उसे हम बयान नहीं कहेंगे। तो वहीं पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात कही थी। उसके बाद से जो है उस वीडियो को, क्लिप को काट काट कर जो है न्यूज़ चैनल्स पर भी बताया जा रहा है। न्यूज़ चैनल बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं इस चीज़ को भड़काने के लिए। ठीक है, तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी आप माफ़ी मांगिए। वैसे दोस्तों, एक बात हम आपको बताएं कि जो शिव महापुराण कथा का असली भक्त होगा, सच्चा भक्त होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सच्चा भक्त होगा, वो कभी उनसे माफ़ी मांगने को तो नहीं कहेगा। हालांकि ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि ये जो बात है किन लोगों ने उछाली है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पसंद नहीं करते। और ज़्यादातर हाथ हर जगह मीडिया का तो होता ही होता है, न्यूज़ चैनल का होता ही होता है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम जहाँ पर आता है भाई वहाँ पर तो लोग बिल्कुल दौड़े चले आते हैं। तो सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई नहीं, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मीडिया वाले क्या करते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, वो यही काम करते हैं कि अलग तरीके से उस खबर को बताकर लोगों को भड़का देते हैं। फिर वही लोग जो है भड़क जाते हैं और इस तरीके की बात करते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी माफ़ी मांगिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और आप मेहमान से कह रहे हैं कि पहले वहीं पर खड़े होकर माफ़ी मांगिए, उसके बाद ही हम आपको अंदर आने देंगे। तो ये कोई बात होती है क्या? मंदसौर में अब अगली कथा होने वाली है। वहाँ के कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी लाखों लोगों के सामने अगर कुछ बोलते हैं तो वो पूरा रिसर्च करके बोलते हैं। आपने ये बात देखी भी होगी, पूरा रिसर्च, पूरा सोच समझ कर ही बोलते हैं, क्योंकि लाखों लोगों तक वो बात पहुँचती है। तो वो बात ऐसे तो नहीं बोली होगी, कुछ ना कुछ सोच समझ कर कहीं से ये ज्ञान निकाल कर ही बोली होगी और किसी को कुछ समझाने बोली होगी। ऐसे नहीं बोली होगी कि भाई पूरे मंदसौर के लोगों के लिए ऐसा बोला। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। जो लोग वहाँ पर ये काम करते हैं, जो महिलाओं के लिए जो बात बोली गई है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोली गई है ताकि वो छोड़ दें। कोई ऐसा बिल्कुल धमकी नहीं दी गई है, कुछ नहीं दिया गया। बस आसानी से बोला गया कि अब वहाँ पर शिव महापुराण कथा होने जा रही है, आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, तो वहाँ पर अब ये काम बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना होगा। तो बस ये बात बोली, इसकी वजह से जो है मंदसौर के लोग, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई कथा में माफ़ी मांगो आप, है ना। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उन लोगों के लिए मैं ये बात कह देता हूँ, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज अंतिम दिवस की कथा में जो कि अशोकनगर में हुई है अभी, उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मंदसौर के लोगों से माफ़ी मांग ली है व्यासपीठ पर बैठकर। देख लो दोस्तों, माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं होता है। लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने व्यासपीठ पर बैठकर मंदसौर के लोगों से माफ़ी मांगी, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बात गलत बोली है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप मंदसौर में रहते हैं तो क्या आपके मन में भी ये एक सोच आई थी? वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को भड़काऊ तरीके से लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी
अशोकनगर के अंतिम दिवस में जो है आखिरी के जो शब्द होंगे उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मंदसौर के लोगों से माफ़ी मांग ली है, क्षमा मांग ली है। अगर उनके मुख से निकले हुए शब्दों से अगर मंदसौर के लोगों को कुछ बुरा लगा हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी मांगी है। और उसमें ये भी बताया गया है कि हमने मंदसौर के सभी लोगों के लिए नहीं बात कही है, हमने सिर्फ मंदसौर की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जो ये मतलब देह का व्यापार करती हैं, सिर्फ उनके लिए कुछ शब्द कहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए कहें, और कोई भी उनका मकसद नहीं था। बाकी अब मंदसौर में कथा शुरू होगी तो वो आपके मतलब एक तरीके से घर आ रहे हैं, वो आपके सिटी में आ रहे हैं, वो उन्होंने मतलब आपने उनको आमंत्रित किया है तो आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि मंदसौर के लोग बहुत अच्छे हैं, बस ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जो है गलत तरीके से, गलत भाव से भड़काने की कोशिश करते हैं, मतलब जो है लोगों को भी भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पसंद नहीं करते। और मीडिया वाले तो भाई पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नाम का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन बातों को शेयर करना ज़रूरी है ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।